सो गाइज मैंने जो ठाना था वो तो मैंने कर लिया। लेकिन आप भी अगर अपने वजन को कम करना चाहते हो तो यार एक बार ऐसा सोच के देखो, एक बार आप अपना गोल बना लो, एक बार ठान लो कि बस मैंने अपना वजन कम करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है अपने वजन को कम करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। सो गाइज, आपने जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने पार्लर की टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और उसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं, आज मैंने वीडियो शूट करती बार फर्स्ट टाइम मेकअप किया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आपने मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि मैं बिना मेकअप के ही आ जाती हूँ। सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और कभी कभार काजल लगा देती हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने अपना मेकअप किया था। अदरवाइज मैं ऐसे मेकअप बहुत ही कम करती हूँ। तो उसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है माय वेट लॉस स्टोरी। फ्रेंड्स, जब मैं YouTube पे नई आई थी तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले अपने वीडियोस की शुरुआत की थी कुछ वेट लॉस के टिप्स से। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि मेरा वजन बढ़ चुका था और मैंने उसे कम किया। जैसे ही मेरा वजन कम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे और लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, और हो सकता है कि मेरे जो दिए गए टिप्स हैं वो और लोगों के भी काम आ सके और वो भी अपने वजन को कम कर सके। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर कब मेरा वजन बढ़ा, कैसे मेरा वजन बढ़ा और कब मुझे ऐसा लगा कि मेरा वजन जो है अब काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे इसे कम कर देना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं कॉलेज में थी तब जो मेरी फिटनेस थी वो ठीक ठाक थी। तब मैं उतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, क्योंकि जैसा कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल होती है तो उनका वेट काफ़ी हद तक देखा जाता है कि कम ही होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। तो गाइस, शादी के बाद आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लड़कियां होती है उनका वजन बढ़ जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और आफ्टर मैरिज जो मेरा वजन था वो बढ़ गया। लेकिन तब ये उतना नहीं बढ़ा कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उसके बाद मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल हुई। तो उस टाइम में जैसा कि आप जानते हैं, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी की होती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर किसी को। तो उसके चलते जैसा कि आप जानते हैं, प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ होती है उनका हर कुछ खाने का मन करता है, चटपटी चीज़ें, फ्राइड, हर कुछ। तो जैसा कि एक्साइटमेंट में आके वो सब कुछ जो है हम खा लेते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी जो मेरे हाथ में आया वो मैंने खा लिया बिना किसी परवाह किए कि आगे मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। फिर जैसे ही मेरी बेबी हो गई तो उसके बाद मेरा जो वजन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और जैसे कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ को हैवी डाइट दी जाती है तो उसके कारण जो है मेरा वज़न और ज़्यादा बढ़ गया। वज़न अगर बढ़ता वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वज़न के साथ साथ अगर आपका पेट उससे ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये आपके लिए काफ़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वज़न के साथ साथ मेरा जो पेट था वो भी बाहर निकलने लगा और वो इतना एम्बैरेसिंग फील करवाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरी पहली डिलीवरी हुई तो वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और तब भी मुझे कई बार लगा कि मेरा जो वज़न है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वज़न कम करूंगी तो मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी फर्स्ट बेबी थी तो फिर मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं अपने वज़न को कम कर भी लेती हूँ तो अगर सेकंड टाइम मुझे प्रेगनेंसी रहती है तो मेरा वज़न जो है फिर से उसी जगह पर आ जाएगा। इसलिए मैं चुप रही और अपने वज़न को वैसे ही रहने दिया। फिर उसके बाद बारी आई आफ्टर 4 इयर्स मेरी दूसरी प्रेगनेंसी। दूसरी बार मुझे बेबी बॉय हुआ और ये जो मेरी डिलीवरी थी वो सी सेक्शन से हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी का सी सेक्शन होता है तो उनको जो है हैवी डाइट नहीं दी जाती है। और जब मेरी डिलीवरी का टाइम था तो उस टाइम भी डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप जो है अपने वेट को कम करें, आपका जो ये वेट है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है।
तो इसलिए मुझे कहीं न कहीं इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस टाइम बेबी होने के बाद मुझे डाइट भी नहीं दी गई, तो जिसके कारण मेरा जो वेट था वो भी कम हुआ। तो उस टाइम जो मेरा एक नया चेहरा निकल कर आया था तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और तब भी मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा जो वज़न है परमानेंटली ऐसा ही हो जाए, अगर मैं अपने वज़न को थोड़ा कम कर लेती हूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा और कितना अच्छा देखने में लगेगा। क्योंकि जब मेरा वज़न बड़ा हुआ था तो एक तो आप जानते ही हैं कि जब पेट बाहर निकलता है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई हो नहीं सकती। उसके साथ जैसे कि आपने शायद देखा होगा, जो मोटे लोग होते हैं उनके यहाँ गर्दन के साइड में एक काली सी परत जम गई होती है, जो कि यूट्यूब पे भी मैक्सिमम सर्च होता रहता है कि हम अपनी गर्दन की काली परत को कैसे दूर करें। तो गाइस, सबसे बेटर जो आपके लिए इलाज होगा, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन आपकी जो ये गर्दन की काली परत है वो कभी नहीं जाने वाली है। मेरी भी गर्दन कुछ ऐसी ही हो गई थी और मुझे काफी आउट सा फील होता था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचती थी कि यार मेरा वजन उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ गया है कि जिसकी वजह से जो मेरी गर्दन है ये पूरी काली हो जाए। लेकिन जब मैंने अपना वजन कम किया और उसके साथ जब मेरी जो गर्दन है वो नीट एंड क्लीन हो गई, तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, ये जो था वो मेरा वजन बढ़ने के कारण ही था। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अपनी गर्दन की मैल को दूर करने के मैं तो डॉक्टर्स तक के पास चली गई। तो वहां से मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ट्रीटमेंट देने के साथ ही डॉक्टर ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि आप अपने वजन को अगर कम कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं कि आखिर कब मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब बस बहुत हो चुका, अब मैंने अपने वजन को बढ़ने नहीं देना है और मैंने अपने वजन को कम करना है। तो गाइज, मेरा जो छोटा बेबी था वो यही कोई 8 मंथ के आसपास का था। और मैं कई बार सोचती थी कि मैं अपने वजन को कम करूं, वजन को कम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात भी आती थी कि अगर मैं अपने वजन को कम करूं भी तो कैसे करूं। ऊपर से मेरा बेबी है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे था, तो मैं ये भी सोचती थी कहीं ना कहीं कि अगर मैं अपने वजन को कम कर लेती हूं तो क्या मेरे बेबी पर इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक लेडीज को देखा था जिन्होंने अपना वजन कम किया था और उन्होंने अपनी एक मोटिवेशनल वीडियो डाली हुई थी। तो उस वीडियो को देखकर मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि मैंने उस दिन से ही सोच लिया कि अब मुझे अपना वज़न कम करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ और जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं, चटपटी चीज़ें होती हैं, फ्राइड, मैं सब कुछ खाती थी। और ज़्यादातर जैसा कि चिकन वगैरह हो गया, तो मैं इन सब चीज़ों को खाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी जान बसती थी। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा तब मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब चाहे मुझे अपने पेट को भूखा ही क्यों ना रखना पड़े, पर मैं अपने वज़न को कम करूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपने खाने को कम कर दिया। और उसी के साथ गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैंने किसी की भी डाइट को फॉलो नहीं किया है या फिर किसी के भी सजेशन को फॉलो नहीं किया है। उसके बाद मैंने खुद से बस एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद मैंने खुद ही अपनी डाइट को प्लान किया, खुद ही मैंने सब कुछ डिसाइड किया कि मैंने कितने बजे खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि वजन बढ़ने का जो मेन कारण है वो खाना ही है। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके अपने खाने की जो क्वांटिटी थी उसको कम कर दिया। उसके बाद मैंने जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको खाना बंद कर दिया और उसी के साथ अपने खाने में भी मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम कर दिया। तो वैसे वैसे करके हर एक चीज़ में मैंने परहेज़ किया। मैंने सोयाबीन को अपनी डेली रूटीन में फ़ॉलो किया। मैंने एक मैजिक ड्रिंक के बारे में वीडियो बनाई है, उसको डेली रूटीन में फ़ॉलो किया। और लेमन और शहद को मैंने अपनी डेली रूटीन में फ़ॉलो किया। इसकी मैंने पूरी वीडियोस पहले से अपलोड की हुई है, जिन जिन चीज़ों को फॉलो करके मैंने अपने वज़न को कम किया। तो मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या खाना है, कितना खाना है। और उसी के साथ गाइज, वीक में 2 बार मैं फास्ट करती थी, एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे को। तो गाइज, यार आप देख सकते हैं कि वजन कम करने के लिए मैं कहाँ तक चली गई, कहाँ मैं एक टाइम तक अपनी खाने की रोटी नहीं छोड़ सकती।
लेकिन हफ्ते के 2 बार मैंने अपना खाना बंद कर दिया। और आप सोचेंगे शायद कि जब भी मैं फ़ास्ट करती होंगी तो उसमें मैंने पता नहीं कितने फ्रूट्स या फिर जूस या फिर पता नहीं क्या-क्या खाया होगा। लेकिन हम ऐसी जगह में रहते थे जहाँ पे कि उतने फ्रूट्स वग़ैरह अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिन में 1 या 2 बनाना ले लेती थी। और सर्दियों का टाइम था, उस टाइम तो मैं थोड़ी-सी मूँगफली जो है वो खा लेती थी। अदरवाइज़ कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन में पानी के सिवा मैंने कुछ भी ना खाया हो। और उसके बाद मुझे वैसा करते-करते 2 मंथ हो गए। और 2 मंथ के बाद मुझे आज भी याद है कि एक दिन मेरे मम्मी और पापा मेरे घर आए। और जैसे ही मेरे मम्मी और पापा गाड़ी से बाहर निकले तो मेरी मम्मी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तू मोटी नहीं थी? मैंने बोला क्या? मैं एकदम से वहाँ पर खड़ी हो गई। और क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ आप कर रहे होते हो या फिर जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में होते थे, वो मुझे बताते रहते थे कि हाँ, इतना कम हुआ। क्योंकि गाइज़ मेरे पास तो ना वेट चेक करने की मशीन थी अगर सच कहूँ तो। हाँ, मेरे पास जो हम कपड़े वगैरह सिलते हैं, उसको जो इंच टेप होता है, तो मैं उससे मेज़रमेंट करती रहती थी कि कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। और जितना भी उसका मेज़रमेंट आता था, वो मैं अपने दरवाजे के पीछे लिखती रहती थी। और एक गोल लेकर चलती थी कि हाँ, आज इतना आया है तो 1 मंथ के बाद अब इतना आना चाहिए, तो मैंने ऐसा करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी मम्मी ने ऐसा कहा तो मैंने कहा मम्मी सच बताओ, मैं सच में पतली हुई हूँ क्या? तो मम्मी और पापा दोनों मेरी तरफ ऐसे देखने लगे। बोला नहीं, हाँ, तूने सच में अपना वज़न कम कर लिया और तू काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और उन्होंने तो मुझे इतना डाँटा भी कि उन्होंने कहा कि बस कर, अब तेरा बच्चा भी है, वो छोटा है अभी तक, तो तू इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, ज़्यादा वज़न होना भी जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए यही ठीक है। तो गाइज़ मुझे उस दिन ही पता चला कि मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। और उस दिन जो मुझे खुशी मिली, वो मैं आपके साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो गाइज़ आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने अपने वेट को कम करने के लिए क्या सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया? तो गाइज़ ये चीज़ें तो थी ही थी मेरी डेली लाइफ़ में, लेकिन उसी के साथ मैंने कुछ एक ऐसे चेंजिंग किए अपनी लाइफ़ में। जैसे कि मेरा बेबी छोटा था, तो मैं उसके साथ थोड़ा खेलने में टाइम स्पेंड करती थी। और उसी के साथ मैं मॉर्निंग और इवनिंग में नॉर्मल वॉक कर लेती थी। और उसी के साथ गाइज़ मेरी बेबी की एक ट्राइसाइकिल थी, जिसमें कि मैं अपने बेबी को बिठाकर उसे झुलाती थी। तो मेरा एक गोल होता था कि मैंने इसको इसके कितने चक्कर लगवाने हैं, तो उस हिसाब से मैं चलती थी और उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा जो फैट था वो बर्न हो जाता था। तो जैसे कि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, तो मैं वहाँ पे भी बार-बार चढ़ती उतरती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार चढ़ गई और उतर गई और बस हो गया आपका वज़न कम। मैं कम से कम 20 से 25 बार चढ़ती उतरती रहती थी, तो उससे भी मेरी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज जो है वो हो जाती थी। सो गाइज़ ये थी मेरी वेट लॉस की एक छोटी-सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और बहुत ही कम टाइम में मैंने अपना अच्छा खासा वज़न जो है वो कम कर लिया। अब मैं अपने वज़न से काफ़ी सैटिस्फाई भी हूँ। और ये किसी बहुत बड़े सपने से कम नहीं है मेरे लिए, और बहुत बड़ी अचीवमेंट से भी कम नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरा वज़न बढ़ा हुआ था और मैं बस लेटे-लेटे यही सोचती रहती थी कि क्या मेरा वज़न भी कभी कम हो सकता है? क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं अपने वज़न को कम कर पाऊँगी? क्या कभी ऐसा भी होगा कि मैं अपने मनपसंद कपड़े पहन सकूँ, जीन्स पहनूँ, टॉप पहनूँ और उसमें मेरा जो पेट है वो बाहर निकल कर ना आए? सो गाइज़ मैंने जो ठाना था वो तो मैंने कर लिया, लेकिन आप भी अगर अपने वज़न को कम करना चाहते हो तो यार एक बार ऐसा सोच के देखो, एक बार आप अपना गोल बना लो, एक बार ठान लो कि बस मैंने अपना वज़न कम करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है अपने वज़न को कम करने के लिए। क्योंकि गाइज़ सच कहूँ तो अगर मैं अपना वज़न कम कर सकती हूँ ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान अपना वज़न कम कर सकता है। सो गाइज़ ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी की पूरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इसे यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना टाइम दिया मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए। और अगर आप मेरी स्टोरी को सुनकर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हो और थोड़ा-सा भी मोटिवेट हुए हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।
इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा वजन कम करने से भी और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट हुए हैं। और इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो की ज़रूरत आपके किसी सगे संबंधी या फ्रेंड को है, उनके साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।